हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। 4 दिन के गैप के बाद लौटते हैं अपने प्रैक्टिस सेट्स की ओर। विज्ञान यानी साइंस में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी को यहाँ शामिल किया गया है। अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, जो भी अच्छे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। साथ ही आपके लिए गुड न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे उसको भी। पहले शुरुआत कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। वीडियो को कीजिए लाइक और पहला क्वेश्चन देखिए। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त मतलब ब्लड, जो स्टडी ऑफ ब्लड है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम बात करें जो रक्त है, हमारे रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हिमैटोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं ऑन्कोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी क्या होता है। इन दोनों ऑप्शन की जो डिटेल है, इसमें ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? स्टडी ऑफ कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। साथ ही शैवाल जो होते हैं यानी एल्गी का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर। हेमाटोलॉजी होता है क्या? स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है सारे पूरे शरीर में, इसको क्या बोला जाता है? हमारे शरीर में ब्लड यानी रक्त का पूरे शरीर में परिभ्रमण या पहुंचना, जिसके थ्रू, इस ब्लड के थ्रू क्या है, जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, सेल्स तक पहुंचते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। सिंपल ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, परिसंचरण तंत्र। चलिए अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमने पहला प्रश्न किया था। हृदय तथा उसकी बीमारी से संबंधित जो अध्ययन होता है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जो कार्डियोलॉजी होती है, ये क्या होती है? स्टडी रिलेटेड टू हार्ट एंड इट्स डिजीज। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, एवरेज वेट कितना होता है हमारे हृदय का? तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम। आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्लैंड होती है जो रेगुलेट करती है? ये होती है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, हृदय का रुधिर दाब, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको किस यंत्र से हम मेज़र करते हैं? तो ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेज़र किया जाता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर को। सवाल अगला देखिए, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहा जाता है? अगर आप देखोगे नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट यानी हृदय की जो सामान्य ध्वनि होती है, हार्ट की जो नॉर्मल साउंड कैसी होती है? ये होती है लब डब, लब डब। अब इसमें जो लब है ये होता है पहला साउंड, और इसमें जो दूसरा साउंड है वो होता है डब। चलिए तो इसका आंसर आप कर लेंगे। दूसरी के बारे में पूछा है, दूसरी हृदय ध्वनि, तो ये कौन सी है? डब। ऑप्शन बी होगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में कर दे पहली हृदय ध्वनि को क्या कहेंगे, तो आंसर होगा लब। सिंपल है। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, किस वक्त होते हैं? ठीक है, तो ये तो जो आपके सामने ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्य हैं सीधे, ठीक, रिजल्ट है। लेकिन इसका कॉज क्या है, रीज़न क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इस आवाज़ के आने के पीछे? यानी लब या डब आवाज़ जो आ रही है, ये किस चीज़ से, कुछ हमारा ऐसा हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर फंक्शन हो रहा होगा जिससे ये आवाज़ आ रही होगी। तो हमारा जो हार्ट है, हृदय है ह्यूमन का, उसमें 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, जब हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, उसी के बंद होने से जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे लब। ठीक है, लब। और दूसरा जो डब का साउंड है, ये कब आता है? जब हमारा जो पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व और सेमी लूनार वाल्व जब ये बंद होते हैं, तो इससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं डब। ठीक है, लब एंड डब। तो ये होती है नॉर्मल साउंड की, नॉर्मल साउंड होती है किसकी? ये हार्ट की। नेक्स्ट वन,
हृदय की ध्वनि या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या सुना जाता है? डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं, कभी बीमार होते हैं, तो सबसे पहले वो एक वायर सी होती है जो उसके कानों में कनेक्ट होती है, और दूसरी साइड में एक सर्कल टाइप का एंड पर उसके एक डिवाइस सा लगा होता है। वो आपके हार्ट पर लगकर, आपकी चेस्ट पर रखकर उसको एक तरीके से क्या सुनता है, वो आपकी हार्ट बीट को सुनता है, हृदय की धड़कन को सुनता है डॉक्टर। तो इस डिवाइस का नाम, इस यंत्र का नाम आपको बताना, ये होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये उसी की बात चल रही है, स्टेथोस्कोप। अब सवाल ऐसे पूछता है कि स्टेथोस्कोप का यूज़ क्यों किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने में या हृदय की धड़कन को सुनने में किया जाता है, या मापने में। कई सारे प्रश्न एक जैसे लगेंगे आपको ये देखने में, पढ़ने में। जैसे हृदय की गतिविधि जो होती है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट करता है, उसको रिकॉर्ड किससे किया जाता है? ह्यूमन के हार्ट की एक्टिविटीज़ को। ये होता है ईसीजी, यानी इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इसको बोलते हैं। ये एक टेस्ट होता है जो हमारे हार्ट का फंक्शन, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग ठीक से हो रही है नहीं, उस पर ये नज़र रखता है, या एक तरीके से उसको रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए। अभी अगला वाला जो ऑप्शन है, ये ईईजी क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ये किससे संबंधित है? हमारे ब्रेन से संबंधित है ये। ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटीज से संबंधित है क्यों ईईजी, और हार्ट की एक्टिविटीज से संबंधित है ईसीजी। दोनों को याद रखना है। निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? प्राइमरी पेस मेकर किसको बोला जाता है? इस सवाल को ऐसे भी पूछ लेता है, जो पेस मेकर है शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? पेस मेकर हमारे शरीर में जो हृदय होता है, इससे संबंधित है। चलिए इसको समझ लेते हैं, पेस मेकर क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात, अगर पेस मेकर का फंक्शन पूछे आपसे, ठीक है, तो ये एक डिवाइस है। पेस मेकर डिवाइस है, कोई हमारे शरीर का अंग नहीं है। ठीक है, बाहर किसी डिवाइस को बना करके हमारे हार्ट में इसको प्लेस किया जाता है। ठीक, क्यों प्लेस किया जाता है? जब कभी हमारे हार्ट बीट जो होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, उसको नियंत्रित करना होता है रेगुलेशन के लिए उसके। कई बार ऐसा होता है जब जैसे बुढ़ापा होता है, ठीक है, या कुछ और भी वजह होती है, तो हार्ट बीट हमारे, जब हार्ट बीट होती है, बहुत ज़्यादा होने लगती हैं या बहुत कम होने लगती हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल नहीं रहता है हमारे हार्ट का फंक्शन या हार्ट बीट उसकी। तो उस समय क्या होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए सही तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। इसको हमारे हार्ट में प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो हमारे हृदय की गति, हमारे हृदय की जो हार्ट बीट है, उसको सामान्य करने के लिए पेस मेकर का यूज़ किया जाता है। पेस मेकर क्या है? एक तरह की ये एक बैटरी होती है इसमें। ठीक है, ये एक बैटरी ही मान लो, और एक तरह का इलेक्ट्रोड आप इसको बोल सकते हैं। इसमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है इस डिवाइस में, इसको हम बोलते हैं लिथियम की होती है। ठीक है, लिथियम की बैटरी यूज़ की जाती है। लगभग 7 साल तक इसका बैकअप होता है इस बैटरी का। ये हमारा हार्ट मान लो, ठीक है, और इस हार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जो हमारा हृदय है, इसको ऐसे बना लिया, और इसके 4 भाग होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको जो है, ये लेफ़्ट वाला सेक्शन है इसका, ये राइट वाला सेक्शन है। ठीक है, तो इसके साथ हम लिखेंगे, ये जो है आपको जो लेफ़्ट में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। तो जब ये लेफ़्ट ऑरिकल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? राइट ऑरिकल, यानी इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं आलिंद। तो ये दायां आलिंद कहलाएगा। हम कह सकते हैं जो हमारा हार्ट है, इसके 4 भाग होते हैं, या 4 चैम्बर इसको बोल सकते हैं। चैम्बर को बोलते हैं हिंदी में कोष्ठक। कौन कौन से चैम्बर्स हैं? ये वाला जो लेफ़्ट में आपको दिख रहा है, ये है लेफ्ट ऑरिकल, यानी इसको बोलेंगे बायां आलिंद। उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे राइट साइड में, तो ये क्या है? ये है दायां आलिंद, राइट ऑरिकल, और इस ऑरिकल को ही हम बोलते हैं आर्ट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, निचले वाला जो हिस्सा है लेफ़्ट में, इसको बोलेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल, बायां नीला है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, यानी बायां, ये दायां है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, जो किस किस को जोड़ रही है, जो हमारे ऑरिकल्स को जोड़ रही है, ठीक है, और किसको जोड़ रही है? वेंट्रिकल्स को जोड़ रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन का नाम होता है सेप्टम। इस लाइन का नाम है सेप्टम, और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ से ए, यहाँ से बी, ए से बी, और यहाँ पर एक जंक्शन भी दिख रहा है आपको, इसको हम यहाँ पर पॉइंट सी कह देंगे। ठीक, तो सेप्टम 2 तरह का हो गया, एक तो ए से सी तक का, और सी से बी तक का, 2 पॉइंट्स हो गए। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये सेप्टम क्या करते हैं? ये आलिंद, जो दायां आलिंद और बायां आलिंद है, इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। सामने दिख रहा है आपको।
तो ये वाला हिस्सा जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि किसको, दोनों आलिंदों को जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस ए नोड। इसको हम बोलते हैं एस ए नोड। और एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड। दूसरा जो हिस्सा है ये वाला, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को ऐड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियो वेंट्रिकल नोड, यानी इसको हम बोलेंगे एवी नोड शॉर्ट फॉर्म में। तो एवी नोड, एस नोड के नाम से आपने पढ़ा होगा अक्सर इसको। न जाने कितने ही क्वेश्चन अब यहाँ से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने साइनो ऑरिकल नोड लिखा है, इसको साइनो आर्ट्रियम नोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑरिकल को हम आर्ट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नोड जो होता है हमारा, यही कहलाता है हमारा प्रारंभिक पेस मेकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे नोड होता है क्या, प्रारंभिक पेस मेकर, या इसको बोलते हैं प्राकृतिक पेस मेकर, जो हमारे शरीर में, हार्ट में पहले से होता है। अब जो हमारी जो हार्ट का फंक्शन, मान लिया हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती है, तब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस मेकर लगाते हैं शरीर में, अपने हार्ट में। कहाँ पर लगेगा ये पेस मेकर? पेस मेकर भी दो पार्ट से मिल करके बना होता है। एक तो पेस मेकर खुद होता है, एक उसकी साथ होती है बैटरी, ठीक है। एक को पेस सेटर बोलते हैं हम, पेस मेकर इसको बोलते हैं। ये हार्ट को शॉक देता रहता है, हल्के हल्के शॉक देता है हार्ट को। सेकंड पार्ट है इसका पेस सेटर, ये इसमें होती है बैटरी। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इसका, पेस मेकर को चार्ज करने का काम करता है कौन? पेस सेटर, यानी उसकी बैटरी इसको चार्ज करने का भी काम करता है। तो पेस मेकर हमारे ऐसे नोड में लगाया जाता है, ठीक है। पेस मेकर कहाँ लगाते हैं? पेस मेकर यहाँ लिख दिया हम, ऐसे नोड में लगाते हैं, याद रहेगा आप। तो इसीलिए इसको प्राइमरी या प्रारंभिक या प्राकृतिक पेसमेकर किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। और जो अगर हार्ट बीट कभी कंट्रोल नहीं होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, उसको भी हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? प्रारंभिक वाले में ही, ठीक है, मतलब प्राकृतिक वाले में, यानी ऐसे नोड में प्लेस करते हैं उसको। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलें। जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो रक्तचाप है, उसका जो सामान्य है, उसका सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? चलिए समझ लेते हैं कि बीपी के बारे में यहाँ बात चल रही है। जो ब्लड प्रेशर है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये क्या होता है बीपी? तो हम जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। जब भी हमारा हृदय जो है सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। दूसरा, जब हमारा हार्ट एक बार सिकुड़ गया, सिकुड़ने के बाद में वो फिर से रिलैक्स मोड में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम डायस्टोल, ठीक। तो इसमें जो नॉर्मल बीपी आपने सुना होगा या पढ़ा है, या जो हमारे शरीर में होता है हार्ट का, वो होता है 120। जब भी आपसे पूछे नॉर्मल बीपी कितना होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 120/80 mmHg। जो शुरुआत में होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। ये होता है सिस्टोल, और ये होता है डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। और इस वैल्यू को हम, आपको पता है, जब मेज़र करते हैं डॉक्टर्स, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको मापा जाता है। तो इस वैल्यू, ये एक रेफरेंस वैल्यू है, ये एक नॉर्मल वैल्यू है। तो इस वैल्यू से रक्तचाप यानी बीपी का ज़्यादा होना और कम होना क्या कहलाएगा? प्रश्न है ये। जब भी हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर इस वैल्यू से ज़्यादा होगा, तब ये कंडीशन कहलाएगी हाइपरटेंशन। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरटेंशन। इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, इसी को बोलते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन, ठीक। किसको? जब ब्लड प्रेशर इसकी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चला जाता है। और अगर इस वैल्यू से कम हो गया बीपी, तब क्या होगा? तब इसको कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसी सवाल में ऐसे कर सकते हैं, जो रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाएगा? वो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। ये हाइपोटेंशन होता है, कम होना। अब हृदय की धड़कन के बारे में प्रश्न आ गया है। जो हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो सामान्य से जब कम हो जाती है तो क्या कहलाएगी? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गए यहाँ से। तो जो हार्ट रेट या हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन, हमारे जो हार्ट होता है, इसमें हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? वो 72 बार। ये अडल्ट यानी वयस्क में होता है। अगर एक बच्चे की बात करोगे, तो बच्चे का जो हार्ट बीट है वो 120 से 150 पर मिनट होता है, ठीक। तो ये एक आइडियल कंडीशन, नॉर्मल है, जो चीज़ें होती हैं, मतलब, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तब क्या होगा, इससे कम होगा तब क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, ये जो 72 होती है एक सामान्य से, इसका कम होना या ज़्यादा होना क्या कहलाएगा? तो सवाल यहाँ पर कम होने से है।
तो इसको याद रखेंगे जब कभी हमारे जो हृदय की धड़कन है फास्ट होती है, फास्ट हार्ट बीट या फास्ट हार्ट रेट होता है, तो उसको बोलते हैं टैकी कार्डिया। तो यहाँ क्या बोला है, कम। तो यहाँ स्लो हार्ट रेट जब हो जाती है इसको बोलते हैं ब्रैडी कार्डिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आंसर आप कर सकते हैं आप। जो मनुष्य है उसकी एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है। देखिए हमारा जो हार्ट है क्या करता है, जब एक बार हार्ट बीट होगी, एक बार हार्ट बीट होने के बाद में गैप आता है, ठीक है। दूसरी हार्ट बीट होगी फिर गैप आएगा, ठीक। तो इस गैप को पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें देखो एक हार्ट बीट हुई तो दूसरी हार्ट बीट आने में जो गैप है, जो समय है, उसमें कितना टाइम होता है, ठीक है। तो दो हृदय स्पंदनों के बीच में, दो हृदय स्पंदनों के बीच का अंतराल कितना सेकंड का होता है। वैसे नॉर्मल हार्ट बीट एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है कितनी बार, 72 बार धड़कता है। और एक मिनट में ही आप जानते हैं एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं भाई, हम बोल रहे थे एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि 60 सेकंड में 72 बार धड़क रहा है, सिंपल, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, 60 डिवाइड बाई 72 जब आप करोगे तो यहाँ एक धड़कन का जो समय आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक धड़कन का समय क्या होगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो अडल्ट के लिए दो हार्ट बीट के बीच का जो समय अंतराल है 0.8 सेकेंड होता है। मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय भी आप कह सकते हैं क्या कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। जार्विक 7 क्या है आपसे पूछ रहा है, ये पेस मेकर है क्या, नहीं। ये एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हार्ट होता है, ठीक। ये हमारा कृत्रिम हृदय है, ठीक। चलिए प्रश्न अगला देखेंगे। हमारा जो हार्ट है, हृदय से रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों को ले जाने का कार्य कौन करता है। हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। पंप करता है उसको, ब्लड को पंप करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, तो ये शरीर में हमारे ऐसे तो फैलेगा नहीं ब्लड, तो कुछ पाइप्स के थ्रू ही पहुंचेगा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुछ होती हैं उनमें से आर्टरीज, कुछ होती हैं उसमें से वेन्स। भाई एक बात है, जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, अपने पास से उसको पंप करके भेज दे रहा है शरीर में, तो जाहिर है कि उसके पास ब्लड आ भी रहा होगा, है ना। तो ब्लड को आने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए, कुछ पाइप्स चाहिए। और हार्ट तक देखो, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड को कहाँ पहुँचना है, हार्ट तक पहुँचना है, ठीक। और हार्ट में इस ब्लड को पंप होने के बाद में बाकी शरीर के अंगों तक भेजना है हार्ट को। तो इनके लिए दोनों माध्यमों, इनके लिए एक माध्यम की ज़रूरत होगी, इन पाइप्स की ज़रूरत होगी। इनको हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। एक वो होंगे जो हमारे ब्लड को हार्ट से, हमारे हृदय से ब्लड को बाकी शरीर के अंगों में लेके जाएंगी पाइप्स, ठीक है। एक दूसरे ऐसे पाइप होंगे जो हमारे ब्लड को शरीर के अलग अलग अंगों से हार्ट तक लेकर के आएंगे, ठीक है। तो सवाल उस पर ही है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है। हमारे शरीर में जो ग्रीन कलर की, आपने देखा होगा हमारे हाथों में ग्रीन कलर की नसें दिखाई देती हैं, ये कहलाती हैं वेन्स, शिराएँ होती हैं ये, ठीक है। वेन्स का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। दूसरा जो पाइप्स होते हैं, ये भी पाइप्स हैं, ठीक है, ब्लड को कैरी करते हैं ये भी। तो जो दूसरे होते हैं वो आर्टरी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, इनका रंग होता है लाल। ये हमें नहीं दिखती हैं, जो हमें दिखती हैं, ठीक है, हमारे हाथों में, उनको नस आप जिनको बोलते हो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेन्स या शिराएँ। तो देखो हमारे हृदय से जब भी ब्लड बाकी शरीर के अंगों में जाएगा तो ये हमारी आर्टरीज़ के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। इसको धमनियाँ लेकर के जाएंगी। और ये ब्लड जो होता है शरीर के बाकी अंगों में जा रहा है, ये हमारा प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये क्या कैरी करती हैं, शुद्ध रक्त को, यानी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो आपसे पूछेगा हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी या आर्टरी कौन सी है। इसको हिंदी में तो बोलते हैं महाधमनी, सिंपल है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटा, ठीक है। आउटा या ऑर्टा जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। ये शुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है शुद्ध रक्त, वो हमारी आर्टरीज कैरी करती हैं, ठीक। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है। तो ये उसी सवाल का रिवर्स सवाल है, ठीक है, जो हम दोनों का जिक्र कर रहे थे। तो अब इसका जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स का काम होगा ये, ठीक है, शिराओं का काम होगा ये। तो ये याद रखिएगा, जो वेन्स होती हैं ये बाकी अंगों से, बाकी शरीर के अंगों से ब्लड को लेकर के आ रही हार्ट के पास में,
तो इनके अंदर होता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है इस प्रेजेंस, ठीक है इसकी। और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो इसको याद रखेंगे, इसको महाशिरा बोलते हैं हिंदी में, या इसको कहेंगे वेना कावा। तो देखिए मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फेफड़ों से कहाँ पर पहुँचता है, आपको पता है जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स का कार्य क्या होता है, ये ब्लड को क्या करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक है। अगर फेफड़ों से ब्लड जा रहा है कहाँ, ह्यूमन हार्ट तक, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी शुद्ध रक्त होता है वो। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता सामान्य से ज़्यादा जो होते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए आरबीसी तो इसका कौन सा रोग बोलते हैं, ये होती है पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन ए पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी की कमी होती है, सामान्य से कम आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, तो ये बीमारी होती है एनीमिया। ऑप्शन ए। अगला देखिए, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स की कमी अगर होती है, कौन सा रोग हो जाता है इससे, इसको बोलते हैं आप, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी जब हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है, ये होता है ल्यूकेमिया। देखो इस प्रश्न को समझो, ये मानव शरीर में जब भी डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, कमी को हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है, कमी को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, और जब अधिकता होगी उसको बोलेंगे, जब डब्ल्यूबीसी की क्या होगी, अधिकता होगी, जब डब्ल्यूबीसी की अधिकता होगी यानी ज़्यादा हो जाएंगी तो ये कहलाएगा ल्यूकेमिया, और जब डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, ल्यूकोपीनिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनमें कठोरता आ जाती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन डी। चलिए इस सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये अडल्ट के लिए होता है, ये वयस्क मनुष्य का हृदय होता है इतना जो धड़कता है। बच्चों की जो हार्ट बीट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अभी हमने देखा था मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, 4 तरह के वाल्व होते हैं, ठीक है, 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनार वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में यहाँ वाल्व पूछा है, अगर आपसे पूछे कोष्ठक कितने होते हैं, कोष्ठक हम बोलते हैं किसको, चैम्बर्स को। कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, हमने बताया था आपको 4 ही चैम्बर्स होते हैं, 4 ही वाल्व होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो 4 कोष्ठक होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। पूछ रहा है सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होते हैं, ह्यूमन चैम्बर्स इनमें से किस, भाई बंदर का हार्ट अलग होता है, कॉकरोच का अलग होता है, मछली का अलग, तो इनके जो हार्ट होते हैं इनमें चैम्बर सबसे ज़्यादा किस में है, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो कॉकरोच होता है इसमें होते हैं 13 चैम्बर्स, इसका आंसर होगा सी। सवाल अगला देखें, जो हमारा हार्ट होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसको आप सिंपल कर लेंगे, जो रुधिर है इसको विभिन्न अंगों तक पंप करने का कार्य करता है, रुधिर को पंप करता है हृदय हमारा। ये अच्छा प्रश्न है। जो फेफड़े होते हैं हमारे, लंग्स होते हैं, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, लंग्स से हार्ट तक जो लाते हैं कौन होती हैं, ये पल्मोनरी शिरा होती हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी शिरा। इसको उल्टा कर लेंगे, हार्ट से लंग्स तक कौन लेके जाएगा, तो ये होती है पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप कर सकता है या करता है, तो इसको याद रखिएगा, 5 लीटर ब्लड को पंप करता है ये, ठीक है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है या करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी मसल्स हमारे शरीर में ऐसी है जो सबसे बिजी है, यानी जो 24 घंटे फंक्शन करती है, तो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट क्या होता है, 24 घंटे वर्क करता है, अगर हार्ट रुक गया, इसने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो उसी वक्त हमारी हो जाती है डेथ। तो एक हिस्सा तो हमने ब्लड का ये कर लिया, अभी ब्लड के और क्वेश्चन बचते हैं आपके, तो वो भी हम अगले सेट में करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे अभी ब्लड ग्रुप्स पर क्वेश्चन बचते हैं आपके, चलिए बात कर लेते हैं अब एक गुड न्यूज़ की आपके लिए। देखो परीक्षाएं होने में भी थोड़ा सा वक्त है आपकी, जूनियर वाली अगस्त के अंत में हो सकती है आपकी परीक्षा ये, या सितंबर के शुरू में। साथ ही प्राइमरी सुपर टेट की भी बात चल रही है, 70,000 वैकेंसी इस प्राइमरी में
ये नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये वैकेंसी आएगी ज़रूर, और दिसंबर तक इसको कराने की भी बात चल रही है। तो ये तो चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन के थ्रू आ ही जाएंगी। इसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, हमने आपसे कहा भी था। और अभी जो है 3-4 दिन का गैप हो रहा है, या उससे पहले भी 1-2 दिन के गैप हमने लिए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट हमारे पास है नहीं। तो इस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं अभी, और आपके लिए जैसे ही हम प्राइमरी सुपर टेट और या यूपी टेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ होंगे, आपको जो है लाइव क्लासेस शुरू करेंगे यहाँ। और ये लाइव क्लासेस मेरी होंगी, यानी जैसे भी आप यहाँ पढ़ रहे हो, अभी कुछ दिन बाद आप, हो सकता है जुलाई से ही, मेरा कोई भी वीडियो पहले आ जाएगा आपके लिए। सामने से आपको पढ़ाते वक्त दिखेंगे आप, वहाँ से लाइव सेशन जब हम करेंगे तो आप से बातचीत भी हो पाएगी वहाँ। इंटरेक्शन के साथ भी पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म जो होंगी क्लासेस की, वो सामने से अपीयरेंस यानी मौजूदगी रहेगी मेरी उनमें क्लासेस में, जैसे अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनको आपके सामने ही पढ़ाया जाएगा बाकी चीज़ों को। अभी हम यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में इनको चीज़ों को कर रहे हैं, वहाँ आपको इनकी थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे चैनल पर जल्दी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर अब चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अब जो है हम एक तरीके से शिफ्ट करेंगे इसकी तरफ, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड की तरफ आने वाले हैं हम लोग। अलग एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। ये सेटअप आपका परमानेंट रहेगा। अब जो जो भी सेटअप आपके सामने आने वाला है, बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा कि विषय को। यहाँ के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी इन परीक्षाओं के लिए, ठीक है, ऐसा करा देंगे आपको। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे फिर। थैंक यू सो मच।